तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरी साधारणता में से उत्पत्ति हुई है मेरी असाधारणता की। क्योंकि उस साधारण भाव से जब सत्य दिखता है तो सत्य को स्थापित करने के अलावा कोई और चारा बचता नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही दिखा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। और कभी कभी उस सत्य को स्थापित करने के लिए हट करना पड़ता है। ह्यूमन मैटर की दुनिया में उस प्रकार का हट असाधारण है। मैं समाज से उसी प्रकार का हट कर रहा हूं। इसको मैं हट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं संपूर्ण मानव नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। हो सकता है मेरी भाषा शैली में वो भगवान के लेवल का परफेक्शन ना हो कि आप, मैं जो कह रहा हूँ आप उसको बिल्कुल वैसा ही समझ रहे हैं। ये परफेक्शन हो सकता है मेरे अंदर ना हो, और इसी के चलते मेरा बहुत विरोध किया जाएगा। धीमे धीमे आपको पता चलेगी मेरी कहानी, और अभी मैं आपको सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे समाज का, पूरी ह्यूमन रेस का अगर कुछ है तो कोविड है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पानी है ना, पानी, समुद्र बहुत बड़ा हो गया। पहले नदी पे आते हैं। अगर नदी ठहर जाए और सिविलाइजेशंस बढ़ती जाएं, सिविलाइजेशंस प्रोग्रेस करती जाएं लेकिन नदी ठहर जाए, तो 100% नदी गंदी हो जाएगी, पॉइजनस हो जाएगी। यही सेम चीज़ हमारे खून में भी होगा। अगर हमारा खून शरीर में ठहर जाए तो वो गंदा होगा। जितना भी फ्लूइड है, जितना भी मैटर हमें फ्लूइड मैटर महसूस होता है, वो लाइफ, जीवन के ज़्यादा क्लोज है। उसमें सबसे क्लोजेस्ट है आकाश, एथर। एथर के अंदर जो सत्य है, वो सत्य जानने के लिए पानी के सत्य को समझना बहुत मददगार साबित हो सकता है। उस पर चर्चा कभी और करेंगे।
अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका आकाश तत्व और आपका खून, आपका पानी, ये अपनी फ्लूइडिटी को लूज़ कर रहा है। ये अपने आप में आज़ादी पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोनोलॉग हो सकता है। देखते हैं कहाँ तक जाती है बात। तो हम थे आकाश और पानी अपनी आज़ादी खो रहे हैं हमारे शरीर के अंदर। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कोविड कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, हम पोल्यूशन की ऐसी चरम पे पहुंच गए हैं, इतना अशुद्ध हो गया है वातावरण, एथर के लेवल तक, मतलब मन के अंदर जो फ्लूइडिटी है उस तक को इतना वातावरण इतना अशुद्ध हो गया है, वो सारा वातावरण, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो प्रक्रिया हो रही है वो वही प्रक्रिया हो रही है जो एक ठहरी हुई नदी के अंदर होगी अगर बाकी सारा एडवांसमेंट सिविलाइजेशन का चलता रहे और नदी ठहरी रहे। तो कोविड ये हमारे अंदर से आ रहा है, और ये हमारे अंदर से इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारे जीवन की जितनी भी फ्लूइडिटीज़ हैं, जो भी फ्लूइड्स हैं सटल लेवल पे, आकाश तत्व तक, वो ठहरे हुए हैं। उनके अंदर की जो वो गति है, जो गति हारमोनियस है, ब्रह्मांड के रिदम की लय में है, वो उस गति पे नहीं है। इसका सबसे गूढ़ अर्थ अगर आप निकालना चाहें तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि मैं आपसे तहे दिल से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो जितनी भी नेचुरल पानी की बॉडीज़ हैं हमारी दुनिया में, इनको साफ़ करना एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना लीजिए। अगले चुनाव में इस मुद्दे को इम्पोर्टेंस दीजिए। जो चीज़ें हम पानी की फ्लूइडिटी के लेवल पे बिना आध्यात्मिक ज्ञान में घुसे समझ सकते हैं, वो पहले करना शुरू करते हैं। उस पानी, जब मैं पानी की चर्चा कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान खून पे भी है। जो हमारे अंदर जो खून दौड़ता है, मेरा ध्यान उस खून पे भी है। मैं उस पानी की भी बात कर रहा हूँ। उसको एक अनइंटरप्टेड रिदम से दौड़ाइए। वो चलता रहेगा तो जो भी परतें आपके ऊपर कलेक्ट होनी है वो कलेक्ट नहीं होंगी। वो चलता हुआ खून उनको बाहर कर देगा। तो वो परतें जो कलेक्ट हो रही हैं, जिसको हम कोविड बोल रहे हैं, वो हमारे शरीर के अंदर होनी ही हैं। जिस दिन ब्रह्मांड हमारा, जो पृथ्वी से संबंधित जो आकाश है, वो वही मन वही है। तो मन से लेकर, पानी से लेकर हवा तक हर चीज़ अशुद्ध हो गई है। शुरुआत करते हैं पानी से। हवा पे भी आएंगे, मन पे भी आएंगे, और इसी के बीच में कहीं शरीर पे आएंगे। मेरा नाम निश्चल केसरवानी है। जो मुझसे चर्चा करना चाहेंगे वो मुझे ढूंढ ही लेंगे। धन्यवाद।